हेलो फ्रेंड्स, रेसलर टाइम्स पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, क्रिस जेरिको अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आ सकते हैं। एक ऐसे र्यूमर आए हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज के रेसलिंग प्राइम टाइम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि काफ़ी टाइम से ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू को छोड़कर डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आने वाले हैं। तो इसी के बारे में अब एक नया र्यूमर आया है कि जो एईडब्ल्यू का जो कॉन्ट्रैक्ट है क्रिस जेरिको का, वो इस साल खत्म होने वाला है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए जब क्रिस जेरिको ये सब देखते हुए वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। और क्रिस जेरिको जब वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका एक फेयरवेल टूर मतलब ऑर्गेनाइज करेगी। जैसे जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर टूर चल रहा है, तो मतलब क्रिस जेरिको भी रिटायर होंगे जॉन सीना के तरीके से। और ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब एक अच्छा तरीका मिल गया है रेसलर्स को रिटायर करने का। वरना पहले ऐसा होता था कि सुपरस्टार्स कोई अपना फाइनल मैच लड़ते थे और रिटायर हो जाते थे, अचानक से अनाउंसमेंट कर देते थे या हॉल ऑफ फेम में अनाउंसमेंट कर देते थे, जैसे अंडरटेकर के साथ हुआ था। अंडरटेकर ने अपना फाइनल मैच एजे स्टाइल के साथ लड़ा था और हॉल ऑफ फेम में एक अच्छी तरीके से फेयरवेल स्पीच हुई थी अंडरटेकर की। लेकिन अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना जब से रिटायर होने वाले हैं, तब से एक नई चीज़ सीखी है कि किसी भी रेसलर को अगर रिटायर करना है, कोई लेजेंडरी रेसलर है, तो उसके लिए एक प्रॉपर फेयरवेल टूर होना ज़रूरी है, जैसे जॉन सीना का चल रहा है। और अब जॉन सीना दिसंबर में रिटायर भी हो जाएँगे इस एसएनएमई में। तो अब ऐसा कुछ क्रिस जेरिको के साथ भी होने की उम्मीदें लगाई जा रही है। ऐसे रूमर्स आए कि क्रिस जेरिको का फेयरवेल टूर होगा और हो सकता है क्रिस जेरिको द विज़न की टीम को लीड करे, क्योंकि आप जानते हैं सेथ रॉलिन्स इंजर्ड हो चुके हैं। और सेथ रॉलिन्स को लेकर अपडेट अभी यही है कि सेथ रॉलिन्स की जो सर्जरी हुई है, उसको लेकर सेथ रॉलिन्स अभी रिकवरी पर है। तो कब तक रिकवर होंगे सेथ रॉलिन्स, ये भी नहीं कहा जा सकता। कुछ जगह से बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 को मिस कर सकते हैं सेथ रॉलिन्स। काफ़ी जगह ऐसा बताया जा रहा है कि पहले भी आ सकते हैं, तो कभी भी सेथ रॉलिन्स आ सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए बताया जा रहा है कि जब क्रिस वापस आएँगे, क्रिस जेरिको, तो वो द विज़न की टीम को लीड करेंगे और एक स्टोरी लाइन में ऐसा दिखाया जाएगा कि क्रिस जेरिको ही थे जो ये सब करवा रहे थे, मतलब सेथ रॉलिन्स को धोखा देना, द विज़न को क्रिएट करना, मतलब जो मेन लीडर थे, वो क्रिस जेरिको ही थे। तो ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर दिखाएगी स्टोरी लाइन के थ्रू। लेकिन अभी ऐसा भी बताया जा रहा है कि एईडब्ल्यू ने भी एक मल्टी मिलियन डॉलर डब्ल्यूडब्ल्यू से ज़्यादा डील ऑफर करी है क्रिस जेरिको को। मतलब एईडब्ल्यू भी मतलब अच्छा ऑफर दे रही है क्रिस जेरिको को कि वो आगे अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर ले और एईडब्ल्यू को छोड़कर ना जाए। और वहीं ऐसा भी बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी एक बड़ी डील ऑफर करी है क्रिस जेरिको को कि एईडब्ल्यू से अच्छी डील ऑफर करी है। तो दोनों एक दूसरे से बेहतर डील ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं क्रिस जेरिको को, एक रूमर के हिसाब से ऐसा भी है, एक सोर्स के हिसाब से। तो लेकिन अब ये क्रिस जेरिको के ऊपर है कि क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू में ही कंटिन्यू करे या फिर वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ सकते हैं। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आते हैं, तो क्या क्रिस जेरिको रिटायर होंगे, क्या फेयरवेल टूर उनका ऑर्गेनाइज किया जाएगा जॉन सीना की तरह, या वो द विज़न को लीड करेंगे एक स्टोरी लाइन में। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, वो पता चल जाएगा इस साल के एंड होने के बाद और 2026 के शुरुआत में ही कि क्रिस जेरिको वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में या नहीं। बात कर लेते हैं आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में। तो दोस्तों, काफ़ी लोग भी कह रहे हैं कि स्मैकडाउन अब अच्छी नहीं रही है, स्मैकडाउन की स्टोरी लाइन अब बेहतर नहीं रही है। आज भी स्मैकडाउन में कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक मेन इवेंट रखा गया जिसमें जे ऊसो और ड्रू मैकइंटायर का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और जिसमें जिमी ऊसो और ड्रू मैकइंटायर का नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था। और जिमी ऊसो ने रैंप पे ही मारना शुरू कर दिया ड्रू मैकइंटायर को। दोनों एक दूसरे को मार रहे थे, तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन था नहीं, इसलिए वेपन ये सब यूज़ हुए। तो लेकिन जीत इसमें हुई ड्रू मैकइंटायर की। तो ड्रू मैकइंटायर ने जीतने के बाद भी ऊसो को मारना चालू ही रखा। तो लेकिन ऊसो को बचाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं कॉडी रोड्स। तो कॉडी रोड्स को ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक मारने की कोशिश भी करी। शुरू में कॉडी रोड्स थोड़े भारी भारी पड़ते हैं ड्रू मैकइंटायर पर, लेकिन फिर कॉडी रोड्स को क्लेमोर किक मार देते हैं ड्रू मैकइंटायर और ड्रू मैकइंटायर यहाँ पर शो एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आज का शो आपको कैसा लगा? आपने स्मैकडाउन देखी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। स्मैकडाउन के शो में रिव्यू करने के लिए कुछ खास था नहीं। ये एक फाइट थी, वो मैंने आपको बता दी इसमें क्या-क्या हुआ शॉर्ट में। बाकी ये जो राइवलरी है कॉडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर की, सोर्सेज़ की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को खुद नहीं पता है कि इस राइवलरी को कहाँ तक ले जाना है, कैसे दिखाना है। मतलब कॉडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर की जो राइवलरी है, फिलहाल अभी राइवलरी चल ही रही है। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में मैच है इनका अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए ड्रू और कॉडी का। मेरे को ऐसा लगता है, मैं अपने ओपिनियन के हिसाब से बात करूँ तो, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉडी रोड्स को काफ़ी टाइम तक एक हाइप दे दिया, कॉडी रोड्स को एक ऊँचा उठा दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने। तो अब टाइम ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब ड्रू मैकइंटायर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनाए। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई राइज़ कराएगी ड्रू मैकइंटायर का। आपको भी ऐसा लगता है तो आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत हैं? आप ज़रूर बताना कमेंट कर कर। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।